जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। सापा नीपा धामा जंगल का राजा बनाए रखे संतुलन, वन्य जीव और पेड़ों का करे संरक्षण। उसकी राह पे चल, हम भी कुछ ऐसा करें, पर्यावरण की रक्षा में कुछ बाघ जैसा करें। हम भी कुछ ऐसा करें, कुछ बाघ जैसा करें। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। सजग रहे, संरक्षण करें, मिलकर हम सब शपथ लें। सामान्य जीवन के सिद्धांतों को आओ हम सब अपनाएं। हर कदम पे चुनौतियां, हिम्मत से लड़ना है, अंदर के बाघ को जगाना है, बढ़ना है। मालूम है आपको? तो वो क्या गाय चराने गए थे या क्या कुछ लकड़ी वकड़ी चुनने गए थे? हैं? कुछ मालूम है? हैं? अच्छा, खेत में थे, तो खेत में आके मारा। वैसे बाघ जो है, आप मतलब पूरा जो पुराने जमाने के लोग हैं, दादा है, कभी बाघ जो है से खेत में आके नहीं मारता कभी, है ना। या तो अपन जैसे जंगल में कोई लकड़ी चुनने चले गए, है ना, या महुआ चुनने के लिए गए, झुके हुए हैं, तब जाके बाघ हमला करता है, वो भी गलत नहीं है। और वैसे बाघ की आदत नहीं है वो कभी किसी मनुष्य पर हमला करे। गलती से हमला करता है वो जरूर। किसको क्या बोले? बोले हाँ, क्या नहीं खाता? हाँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है ना। आप लोग ध्यान रखेंगे, जब हम जंगल घूमने जाएंगे ना, तो उस समय क्या करेंगे आप लोग कि ये फोल्डर है ना, फोल्डर अपने ही छोड़ देंगे, उसमें से पेन निकाल लेंगे और वो जो बुकलेट मिली है ना आपको, पुस्तिका प्रति, उसको रख लेंगे साथ में, है ना। बाकी ये फोल्डर जो है यहीं पर छोड़ेंगे। इसके पहले अनुभूति कार्यक्रम में कितने लोग आए? जरा हाथ ऊंचा करें अपना। अनुभूति कार्यक्रम में कितने लोग आए इसके पहले? कोई नहीं आया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। उनका धन चाल सब चाय
मैं क्या बताऊँगा, है ना। अभी से ध्यान गया कि नहीं है ना। फिर उसके बाद में नीचे पत्तियाँ हैं, और उसको अच्छे से देखेंगे तो और ध्यान से देखेंगे तो वो क्या है, हाथी भी दिखता है उसमें, हाथी, एलिफेंट, ठीक है ना। तो ये पिछले साल का लोगो है, क्या है, पिछले साल का चिन्ह। इस साल का चिन्ह क्या है, वो नीचे बना हुआ है, अनुभूति 2023-24 बाघ चिन्ह दिख रहा है, और थीम यानी विषय वस्तु नीचे लिखी हुई है, मैं भी बाघ, जिसके बारे में हमको ज़्यादा बात करना है ना। मैं भी बाघ, क्योंकि बाघ से बहुत ज़्यादा अभी जनहानियाँ हो रही है ना, तो उसके बारे में हमको बात करना। जीते हैं, वो सब बिगड़ा हुआ है ना, तो उसको सुधारने की बात थी उसमें, है ना। तो वो तो चलता ही रहेगा। वो मिशन का मतलब क्या होता है, अभियान लगातार चलने वाला, है ना। जैसे स्वच्छता अभियान, ठीक है ना, स्वच्छता अभियान लगातार चल रहा है ना। तो हम लोग जो है पहले क्या गंदगी में रहने के क्या हो गए थे, आदी हो गए थे, ठीक है। इसी तरह से जीवन के लिए भी हमको अभियान चलाना पड़ रहा है। ठीक, अब मैं बात के बारे में बात करता हूँ, तो सब लोग ध्यान देंगे इधर और मेरे प्रश्नों का जवाब ध्यान से देंगे। एक बात बताइए, ये जंगल जो है, जितना जंगल है, वन है, ये किसका है, किसका, किसका बोला आपने, हमारा। आप लोग कुछ कहना है क्या, जंगली, वो ने बताया जंगली जो जानवर है उनका है ये जंगल। बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए, ये जंगल हमारा नहीं है, ठीक है ना। जंगल किसका है, जो वहां पर जीव जंतु पशु जंगली जानवर पक्षी जो रहते हैं उनका है। ये क्या हो रहा है कि हमने मतलब जो है जंगल काट के हम लोग जो है उसमें घुस रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि जब जंगल काट के जब हम घुस रहे हैं तो फिर जंगली जानवर भी इधर घुस रहे हैं, क्योंकि उनके लिए जगह कम हो गई रहने के लिए। सही बात है कि नहीं है। ये जंगल हमारा नहीं है, जंगल पर पूरा अधिकार किसका है, जंगली जानवरों का, वन्य प्राणियों का अधिकार है, ठीक है ना। अब जैसे बाघ की बात करते हैं तो बाघ से यहाँ पर भी, और अभी हमारे मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में भी 5-6 जगह ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें जनहानि, जनहानि मतलब बाघ के द्वारा जनहानि की गई। मतलब क्या हुआ, मतलब मनुष्य को, मानव को मारा गया, है ना। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि बाघ कभी भी हम पर सीधा हमला नहीं करता। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से सुन ले। वो अगर बाघ हमारे सामने आता है ना, तो हम अगर सीधे खड़े हो जाएंगे तो वो हमला नहीं करता। और ये हमारे बुजुर्ग लोग भी बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, बताते हैं ना ऐसा कि बाघ आता है तो सीधे से खड़े हो जाओ। और बुजुर्ग लोग तो ये बताते हैं कि उसको लगता है कि हमारा जो छाता है उससे बड़ा है ना, तो इसलिए वो डर जाता है हमसे, है ना। ये भी बताते हैं ना, सुना है कि नहीं सुना है, ये तो जबरदस्ती तो नहीं बुलवा रहा हूँ मैं। तो बाघ जो है हमेशा, अब गलत फहमी कहाँ कहाँ होती है, गलत फहमी जब हम जैसे महुआ बिन रहे हैं या लकड़ी चुन रहे हैं तो कभी कभी उसको गलत फहमी होती है। हाँ, एक बात जरूर है, अगर बाघ जो है आदमखोर हो गया तो फिर तो निश्चित रूप से वो आदमी पर हमला करेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या उपाय है, उसको या तो पकड़ा जाता है पिंजरे में या फिर मार दिया जाता है, इतना मतलब यही उपाय है, ठीक है ना। बाघ के बारे में ये जो इस साल की जो थीम है, मैं भी बाघ क्यों नहीं, देखिए कि आप ये जो जंगल दिख रहा है ना हमको, यहाँ पर बाघ की उपस्थिति है, ये पूरा जंगल दिख रहा है, यहाँ पर बाघ का मूवमेंट या बाघ घूमता रहता है। रेगिस्तान में बाघ घूमता है क्या, वहाँ क्या घूमता है, कुछ नहीं, वहाँ पर कोई पक्षी चील वील घूमते हैं, है ना। तो ये जो बाघ है ना, इसके कारण क्या है कि हमारा ये जंगल क्या है, सुरक्षित है। यहाँ पर पूरे झाड़, पूरे औषधि वाले पौधे सब सुरक्षित है।
और मालूम है आपको ये जंगल क्या है? जंगल के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो फायदे हैं, मतलब दो प्रकार के फायदे हैं। अप्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष यानी क्या? जो इससे लघु वनोपज यानी चार, चिरौंजी, बिल्कुल बात नहीं, चिरौंजी, फिल्मा, हर्रा, बेहड़ा, आंवला, महुआ, तेंदुपत्ता, ये सारा मिलता है। ये क्या है? सीधा। और लकड़ी मिलती है इससे, कौन सी? इमारती लकड़ी, है ना। और क्या मिलता है इससे? जलाऊ लकड़ी भी मिलती है, ठीक है ना। ये तो बहुत सारे क्या हो गए, ये प्रत्यक्ष फायदे यानी सीधे फायदे हो गए। उसके अलावा अरबों रुपए का फायदा, अरबों, ये गाय का ऑक्सीजन का विपुल भंडार है। गाय का ऑक्सीजन उत्पादित होती है ना, जब ये प्रकाश संश्लेषण करता है जो हरे पत्तों से होता है ना, तो ऑक्सीजन उत्पादित करता है। अभी आपको मालूम है, इसके पहले जब कोरोना आया था तो ऑक्सीजन के लिए या ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हम लोग तरस गए थे ना। अब एक बात बताइए आप, ये नारायण घाट और काराघाट काम थी, पलास पानी, कोरोना काल में कितने लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी? तो बताएगा क्या? ध्यान है किसी को? 2-3 लोग खत्म हुए सर। तो उसके बारे में भी हम कह नहीं सकते कि वो गाय इसलिए खत्म, क्योंकि जिस मोहल्ले में मैं छिंदवाड़ा में रहता हूँ वो हर घर में कोरोना था और कम से कम 6-7 वहाँ पर मृत्यु हुई थी। और पूरा छिंदवाड़ा और पूरे बड़े बड़े जो शहर है वो त्रस्त थे, ठीक है ना। और इस तरफ हो सकता है, मैं तो मतलब ये पहली बार सुन रहा हूँ। जैसे मैं देवगढ़ गया था तो देवगढ़ में बताया कोई मृत्यु नहीं हुई। और भी मैं अम्बाड़ा साइड इधर ही अम्बाड़ा वगैरह गया तो कोई मृत्यु नहीं। गाँव की बात कर रहा हूँ मैं। उसका कारण क्या है कि हमको शुद्ध क्या मिलती है? ऑक्सीजन, प्राणवायु, है ना। हम लोग जंगल के बीच में रहते हैं ना, तो ये जंगल जब धीरे धीरे कम हो जाएंगे तो फिर शुद्ध वायु मिलना बंद हो जाएगा। शुद्ध वायु से क्या होता है? हमारे जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है, जो इम्यूनिटी कहते हैं ना जिसको, ताकत, वो बढ़ती है और जिसके कारण कोई हम पर ऐसी वैसी बीमारी अटैक नहीं करता। अभी आप देखिए बड़े बड़े जो शहरों में जैसे मुंबई है, जैसे मतलब दिल्ली है, मद्रास है, नागपुर वगैरह हैं, तो यहाँ पर कब कौन सी बीमारी महामारी आ जाएगी इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। और कब वहाँ से भागना पड़ेगा इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कारण क्या है? मैं कोई मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। प्रदूषण क्या हो रहा है? निरंतर बढ़ता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये बढ़ते मतलब उसका कैसे निकलती है? व्हीकल है हमारे, है ना, फैक्ट्रीज है, बहुत सारी चीज़ें है ना, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि बाघ, मैं भी बाघ की, बाघ जहाँ पर रहेगा वो जंगल बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। वहाँ पर जितने मतलब जैसे चार है, चूर्णा होता है कि चूर्णा पाया जाता है चार के साथ में? चूर्णा होता है? नहीं, पहले होता होगा तो दादा को मालूम है। दादा सुनता है कि नहीं? चूर्णा होता था कि दादा पहले? चूर्णा सफेद होता ना? नहीं, इधर नहीं होता। तो सारी की सारी चीजें सुरक्षित, उससे मतलब जैसे ये मतलब ऑक्सीजन देता है ना, उसी हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड का या जो प्रदूषण है उसका अवशोषण करता है। हम लोग जो हमारी संस्कृति में क्या है, हम लोग पूजन करते हैं ना वृक्षों के, पीपल का, बरगद का, सासदेव का, सबका इनका पूजन करते कि नहीं करते? इसलिए करते हैं कि ये हमारे लिए जो है जैसे भगवान का, शंकर का, शक्ति का ये एक रूप है, अवतार है। क्यों? कि ये क्या करते हैं? जहर लेते हैं और अमृत देते हैं, ठीक है ना। तो बाघ, जब फिर से बात करता हूँ मैं बाघ के बारे में, ये जहाँ पर रहेगा वहाँ का जंगल सुरक्षित रहेगा। वहाँ पर पानी, जैसे ये नदी है, नदी में यहाँ पर
1987 से लेकर 1991 तक रेंज ऑफिसर था। उसका उठाव है ना अभी, तो यहाँ पर मैं रेंज ऑफिसर था, ठीक है ना। तो उस समय ये नदी जो है हमारी कन्हान में ये 12 महीने बहती थी। अब इसकी धारा टूटने लगी। तो बाढ़ के कारण क्या होता है, जब जंगल घना रहता है ना, तो पानी जो बरसात का पानी है वो नीचे जाता है धरती में, और जितना नीचे जाएगा वो उतना मतलब जो है हमारी जो नदी नाले हैं ना वो बहेंगे। और जितना घना जंगल होगा तो क्या होगा कि जो पानी की जो धरती में रहता है ना पानी, वो जल्दी उसका वाष्पीकरण नहीं होगा और नमी बनी रहेगी। और पिज्जर बोलते क्या बोलते हैं, पाझर बोलते हैं ना, वो पाझर बनी रहेगी तो धीरे धीरे सूखेगा। अगर मान लो जंगल नहीं रहेंगे तो जल्दी जल्दी सूख जाएगा और हमारे नदी नाले बहना बंद हो जाएगा, कुओं में भी पानी खत्म हो जाएगा। तो क्या है, ये पानी भी बाघ के कारण ही है। बाघ रहेगा तो हमारा जंगल सुरक्षित रहेगा। फिर उसके बाद देखिए, बाघ से बहुत कुछ सीखने लायक है हमको। पहला तो बताई दिया मैंने आपको कि ये पर्यावरण की सुरक्षा करता है, जंगल की सुरक्षा करता है, और हमको बाघ के समान ही पर्यावरण की और जंगल की सुरक्षा करता है, पहला। दूसरा, ये क्या करता है कि जब उसको भूख लगती है तभी वो शिकार करता है। क्या? जब भूख लगती है तब शिकार करता है, ठीक है ना। तो हमको भी चाहिए, उससे सीखना चाहिए कि जब हमको भूख लगे तभी हम अपना भोजन करें, है ना। फिर उसके बाद अब कैसे, उससे मान लीजिए किसी हिरण को या मृग को मारा तो क्या करेगा वो, एक और सीखने लायक है, वो जो हड्डियों में बचा हुआ मांस है वो छोड़ देता है। उसको कौन खाता है? चील, कौवे, गिद्ध और लकड़बग्गा। जरक बोलते ना उसको, जरक बोलते कि लकड़बग्गा बोलते? लकड़बग्गा। अच्छा, तो उनके लिए छोड़ देता है। तो हमको भी मतलब दूसरों का ध्यान रखना चाहिए। फिर तीसरा, वो गंदी चीज नहीं खाता। गंदी मतलब पेट वाला भाग जो है वो छोड़ देता है, गंदगी रहती है। तो हमको उससे क्या सीखना चाहिए कि गंदगी न खाएं हम। तो क्या होती है गंदगी? प्रदूषण वाली वायु, प्रदूषण वाला अनाज, प्रदूषण वाली सब्जी, प्रदूषण वाला पानी। तो ये कैसे, पानी कैसे प्रदूषित होगा, सब्जी कैसे? जो हमारा अनाज प्रदूषित क्यों है? हम लोग कीटनाशक डाल रहे हैं और रासायनिक खाद डाल रहे हैं ना, तो ये प्रदूषित अनाज है, प्रदूषित सब्जी है। पानी भी प्रदूषित। तो पानी हमारे गांव में अच्छा मिलता है, और एक खासियत ये है कि हमारे यहाँ पर वायु भी अच्छी मिलती है गाँव में, ठीक है ना। तो उससे ये सीख मिलती है कि हम जो है गंदगी को ना खाएं, ना लें, ठीक। उसके बाद में इसकी एक खासियत रहती है कि ये, जैसे हम गांव में रहते हैं तो गांव में या शहर में रहते हैं, हम आराम से खाली समय मिला अपने सो गए, ध्यान नहीं देते हम कि गांव में हो क्या रहा है, क्या होना चाहिए, हमारे यहाँ कौन सी कमी, उसके बारे में सोचते नहीं। जब चुनाव आता है तभी हम सोचते हैं कि हमारे गांव में वो नहीं है, नहीं हो रही है ना। तो ये जानवर हमेशा सजग रहता है, सावधान रहता है। तो ऐसे ही हमको हमेशा सजग और सावधान रहना चाहिए। अगर जरा से भी गांव में कोई कमी होती है तो उसके लिए आवाज़ हमको उठाना चाहिए। फिर उसके बाद इसकी एक, कोई भी बाघ हुआ तो उसकी एक टेरिटोरी होती है, जहाँ पर बाघ रहेगा उसकी टेरिटोरी। वो जंगल का राजा है, वो मन मर्जी से अपनी टेरिटोरी यानी अपना क्षेत्र बना लेता है। क्षेत्र जो है निश्चित रहता है उसका। तो वो निशान कैसे लगाता है, वो जो सीमा पर जो पेड़ रहते हैं, जैसे उसने सीमा बनाई तो खरोच के वो निशान डालता है पेड़ों का। फिर उसके बाद में क्या करता है वो, कि पूरी जो सीमा है उसकी, जो उसने तय किया है, तय हम नहीं करते, तय कौन करता है? वो खुद करता है ना। तो सीमा पर वो यूरिन कर देता है, यूरिन करता है, पेशाब कर देता है। उसकी बहुत ज़्यादा तीखी गंध होती है। तो उसके कारण क्या होता है कि दूसरा कोई क्या नहीं आता वहाँ, दूसरा कोई, जोर से बोलो भाई, जोर से। क्या? गलत। जानवर नहीं, दूसरा कोई बाघ नहीं आता, दूसरे जानवर आराम से आते हैं।
अगर बाघ का पेट भरा हो और उसके सामने हिरन चल रहा हो, चीतल चल रहा हो, तो वो उस पर हमला नहीं करेगा। लालच में कभी वो हमला नहीं करता, ठीक है ना। जिधर अच्छा दिख रहा है, तंदुरुस्त दिख रहा है तो हमला कर, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो क्या है बाघ के बारे में, ये सारी की सारी चीजें हमको सीखने लायक है। अब टेरिटोरी की बात कर रहे थे अपन, तो उन्हें सीमा बना दी, तो दूसरा कोई बाघ उसके अंदर घुस नहीं सकता। अगर दूसरा कोई बाघ घुसा और आया तो उसके साथ उसका झगड़ा होगा, तो झगड़े में या तो एक मारा जाएगा या एक भाग जाएगा। उतने टेरिटोरी में, उतने क्षेत्र में केवल एक बाघ रहेगा, है ना। अब देखिए, जैसे ये हमारा सामान्य जंगल है ना, तो उसकी टेरिटोरी बड़ी है। मतलब यहाँ पर लगभग 25 स्क्वायर किलोमीटर में या 25 वर्ग किलोमीटर में एक बाघ रहता है। और पेंच नेशनल पार्क है, जो हमारा पेंच नेशनल पार्क लगा हुआ है ना, नेशनल पार्क जानते हो ना आप लोग, पेंच नेशनल पार्क जानते हैं कि नहीं? राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर वन्य प्राणियों के लिए संरक्षण दिया जाता है उनको। हाँ, तोतला डोम हुआ, उसको बोलते हैं अपन पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और ये हमारा पचमढ़ी वाला क्या हुआ, क्या देखा, दूसरा हमारा क्या हुआ, पचमढ़ी वाला सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो जो हमारे पेंच राष्ट्रीय उद्यान में उसकी जो सीमा है, आप जो क्षेत्र है वो कम है, 7 वर्ग किलोमीटर। इधर ध्यान देंगे आप लोग, कौन है, तो आप लोगों को देख रहे हैं, वो क्या देख लिया ना। तो यहाँ पर कितनी वर्ग किलोमीटर है, 7 वर्ग किलोमीटर, है ना। तो 7 वर्ग किलोमीटर है, मतलब वहां पर कम क्यों है उनका एरिया और यहाँ पर ज्यादा क्यों, तो बताएगा क्या, सोच के बताओ। तो बताएगा कि वहां पर एरिया कम क्यों है, यहाँ पर एरिया ज्यादा क्यों है। नहीं, वो कारण नहीं। इनको पहले बोल रहे थे, फिर हम आपके पास में आएंगे, इससे तो आप, हाँ बोलिए आप लोग। वास्तव में क्या है कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर जो शाकाहारी प्राणी है, जो हिरन है, चीतल है, वो बहुत ज़्यादा है। तो उसको 7 वर्ग किलोमीटर में मिल जाता है, और यहाँ पर कम है, इसलिए उसको ज़्यादा एरिया में रहना पड़ता है। तो वो उससे क्या सीख मिलती है कि जिस एरिया में जितना भोजन होगा उतने ही लोग रहेंगे। जिस एरिया में जितना भोजन होगा उतने ही लोग रहेंगे। जैसे मान लीजिए पलाश पानी में मान लीजिए 100 परिवार थे पहले, जब है तो 100 परिवार है, तो यहाँ पर मान लो 300 एकड़ ज़मीन है, तो एक परिवार में औसत कितनी आई, 3 एकड़। अब मान लो 100 परिवार और आ गए तो क्या होगा। अच्छा, अब वो 100 परिवार जो पुराने रहते थे, उनको सब कुछ वहाँ से अनाज मिल जाता था, दाल दाने सब मिल जाते थे। लेकिन अगर 100 परिवार और बढ़ गए तो फिर भोजन की कमी आएगी और फिर हमको बाहर से लाना पड़ेगा या फिर वहाँ झगड़ा होगा। तो इससे क्या चीज़ मिलती है कि जितना एरिया होगा, जितना क्षेत्र होगा और जितना वहाँ भोजन उपलब्ध है, उतना ही हमको वहाँ पर रहना पड़ेगा। ये बाघ से सीखने वाली बात, ठीक है ना। तो बाघ क्या हुआ हमारा, मित्र हुआ या शत्रु, मित्र है वो हमारा, बिल्कुल सही मित्र है वो। और हम लोग जो है जंगल में जब भी जाते हैं तो निश्चित रूप से, क्योंकि जो जंगल है वो हमारा नहीं है, वो है वन्य प्राणियों का जंगल है, तो हम सावधानी से जाएं और सावधान हमेशा रहें, ठीक है ना। रेंजर साहब, तो आया कि नहीं समझ में कुछ, आवाज तो आ नहीं रही, दम से बोलो, आया कि नहीं आया, अब आया है। क्या आया समझ में, बाघ के बारे में। तो अब रक्षा करोगे कि नहीं बाघ की, किसी भी जानवर की करोगे। अभी अपन
नेचुरल ट्रेल में चलेंगे तो वहाँ सर आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि क्या वनस्पति है, क्या है जंगल की विशेषताएं, क्या जंगल है। आपको सब जानकारी ध्यान से सुनना है। आप कोई भी बच्चा या बच्ची दौड़ा भागी नहीं करेगा, शांति से लाइन में चलेगा, लाइन में वापस आएगा। अपनी जो पानी की बोतल लाए वो पानी की बोतल भर के साथ में चलना, कोई भी डिसिप्लिन नहीं तोड़ेगा। और सर की जो बात है वो ध्यान से सुनना है, क्योंकि सर रिटायर्ड फॉरेस्ट के ऑफिसर हैं, बहुत पुराने ऑफिसर हैं और कई सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनको बहुत जानकारी है। यहाँ इतने लोग खड़े हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जानकारी सर को ही है। एक तो उन्होंने कई साल यहाँ नौकरी की है, उसके बाद जानकारी होना अलग बात है, जानकारी को बताना अलग बात है। कई लोग ज्ञानी होंगे लेकिन बोल नहीं पाते, समझा नहीं पाते। सर को बहुत ज्ञान है और मुझे 7-8-10 साल तो हो गए होंगे सर आपको ट्रेनिंग। 8 साल हो गए। 8 साल से हर साल आप जैसे जाने कितने बच्चों को हर, समझ रहे हो, सर ने ज्ञान दिया है। तो सर की बात बहुत एक तरह से गागर में सागर है, घी है, घी समझते हो, घी तो घी है, निचोड़ है। तो आप लोग ध्यान से सुनना। कुछ 2-4 बातें मैं भी आपको बता देना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हो, क्यों आए हो, बोलो क्या। पर्यावरण के बारे में जानिए। केवल जानने आए हो और सीखने के लिए और बस पर्यावरण जान के सीख जाओगे और कुछ नहीं करोगे। क्यों गुड़िया, आप लोगों में से बताओगे, जान के सीख के घर जाके सो जाओगे हैं, अपनी मस्ती में मस्त रोटी खाएंगे, पढ़े लिखेंगे, डांस करेंगे, ऐसे करेंगे और क्या। क्यों यहाँ क्यों आए हो? यहाँ पर्यावरण जानने सीखने, उसके बाद अपन को पर्यावरण की रक्षा भी करनी है कि नहीं करनी? ये बात यहाँ यस सर करके चले जाओगे तो सही में करोगे, क्योंकि आज के बाद मैं फिर तुम्हारे घर में तो देखने आऊंगा नहीं कि भैया तुम क्या कर रहे हो। आऊंगा कि नहीं आऊंगा? नहीं आऊंगा ना। लेकिन यहाँ से जाने के बाद ये तुम सीख लेना कि घर जाके भी तुम यहाँ यस सर तो कर रहे हो, घर जाके भी यस सर करना। अब जैसे तुम बंद कमरे में, कि प्रकृति से हम तो लेते हैं हर चीज, क्योंकि प्रकृति के बिना संभव ही नहीं है। सही है कि नहीं? जिस तरीके से हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत सारे सैनिक लगे हुए हैं, वैसे ही इस प्रकृति को बचाने के लिए आप भी एक सैनिक का काम कीजिएगा। तो बहुत सारी चीजें बताई। इसके बाद